जय बोलो महावीर स्वामी की जय। घट घट के अंतरयामी की घट जय बोलो महावीर स्वामी की जय। हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हो। हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें मुनि दर्शन मुक्ति गामी की मुनि जय बोलो महावीर स्वामी की जय। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदना। विराजमान तपस्वी सेवाभावी उपप्रवर्तक भंते जी के चरणों में वंदना। स्नेही जिनके स्नेह के बहुत रंग होते हैं, ऐसे सी वाणी के जादूगर श्री रमणीक मणि जी महाराज साहब, सभी स्नेही संत वृंद, विदुषी तपस्वी महासती वृंद, उपस्थित भव्य आत्माओं, आज अपना समापन का कार्यक्रम है। रिश्तों की चली हुई एक सुंदर सी कथा, कैसे रिश्ते गले के हार भी बन जाते हैं और रिश्ते कैसे गले के फांस भी बन जाते हैं। नहीं किए भी अपराध के भी कैसी सजा मिल जाती है रिश्ते के कारण से, और नहीं किए हुए आराधना के भी फल कैसे मिल जाते हैं रिश्ते के कारण से। इस रिश्तों के जीवन के सत्य को उजागर करते हुए भगवान पार्श्वनाथ की जीवन यात्रा हम देख रहे थे। लंबी यात्रा है और आज पूरी करने के लिए आज जन्म कल्याणक है उनका है। उसी समय से जो चला हुआ एक रिश्ता है कि जन्म जन्म में तेरी मौत बन करके आऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। और मौत के समय में वैर के अनुबंध में लिया हुआ संकल्प है, अपने लाइफ में एक ऐसा प्रोग्राम बन जाता है कि अपनी बुद्धि काम नहीं करती है। अपने जीवन के कई अनुभव होंगे कि विचार आता है मन में, क्यों मैं इससे दुश्मनी बोल लूं, लेकिन वो जो सामने आता है तो दुश्मनी शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रोग्राम उसका फिट हो चुका है अंदर में। और ये प्रोग्राम जब फिट हो जाते हैं तो बुद्धि काम नहीं करती है, भावनाएं काम नहीं करती है। अपनी ही बुद्धि, अपनी ही भावना अपने खिलाफ ले जाती है। और केवल उसका एकमेव कारण, कर्म उसका कारण बहुत बाद में, पहला उसका कारण है ये वैर का अनुबंध जहां हो जाता है। और जहां स्नेह का अनुबंध हो जाता है, जहां प्रेम का अनुबंध हो जाता है, वहां भी कई बार ऐसा हो जाता है कि अपने को जो बात जचती नहीं है, अपन जिस बात को मानते नहीं है, लेकिन अपना कोई स्नेही व्यक्ति कहता है तो नहीं जचने वाली बात भी
खुशी से मान लेते हैं। नहीं जचने वाली बात, और जचने वाली बात भी नहीं मानी जाती है जिसके साथ अपना वैर का संबंध है। तो कौन सी बात मानी जाती और कौन सी बात नहीं मानी जाती है, किसकी बात मानी जाती है, किसकी बात नहीं मानी जाती है, भगवान महावीर की बात गोशालक नहीं मान सका है, श्री कृष्ण की बात दुर्योधन नहीं मान सका, शकुनी को उसकी बात हजम नहीं होती थी। कोई श्री कृष्ण गलत बोल रहे थे, कोई दुर्योधन के बुरे के लिए बोल रहे थे, अच्छे के लिए बोल रहे थे, लेकिन वो स्वीकार नहीं हो पाती है। किसी को स्वीकार करने के लिए, किसी के बात को स्वीकार करने के लिए उसके साथ यदि प्रेम का या श्रद्धा का रिश्ता होगा तभी काम चलता है। ज्ञान की आवश्यकता नहीं बात को स्वीकार करने के लिए, और आगे जाकर के कहो कि समझ की भी आवश्यकता नहीं है। यदि रिश्ता हो जिंदगी में तो बिना समझे भी बात को स्वीकार किया जा सकता है। वो अपने जिंदगी के पन्ने खोल रहे थे और मुझे भी मेरे जिंदगी के पन्ने याद आ रहे थे कि मैंने कोई गुरुदेव के दर्शन नहीं करे थे। आपके पाथड़ी में ही था मैंने कोई गुरुदेव के दर्शन नहीं करे थे, कोई संतों के सानिध्य में नहीं गया था, कोई प्रवचन नहीं सुने थे, कोई किताबें नहीं पढ़ी थी, कोई वैराग्य नहीं आया था, लेकिन गुरुदेव के प्रति एक भक्ति जो पिताजी ने दी जन्म जन्म की, उस भक्ति के वश होकर के उनके चरणों में गया। देखा नहीं था उनको। मैंने गुरुदेव के पहली बार दर्शन करे 14 जनवरी 1973 में। दीक्षा की भावना उसके पहले बनी और उनके पास रहने की भावना बनी। बिना देखे कैसे हो सकता है? आप लोग तो कहते हैं कि सोबत में रहेंगे तो कोई प्रेम बढ़ेगा, लेकिन रिश्ता प्रेम का होगा तो सोहबत में रहकर के प्रेम बढ़ेगा, और रिश्ता नफरत का होगा तो साथ में रहकर के और है। अनुभव है आपके। और ये बात जब मैं मेरे जिंदगी में महसूस करता तब लगता है कि नहीं, किसी के साथ जुड़ने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, किसी के साथ जुड़ने के लिए समझ की आवश्यकता नहीं, बस उसके साथ जन्म जन्म का रिश्ता हो तो कहीं न कहीं से जुड़े ही जाते हैं, किसी भी रूप में। और रिश्ते दो ही प्रकार के होते हैं, एक तो होता है दोस्ती का, एक होता है दुश्मनी का। और कमठ ने एक ऐसी चेतना के साथ, एक ऐसे जीव के साथ, एक ऐसे व्यक्ति के साथ, एक ऐसी आत्मा के साथ दुश्मनी का रिश्ता जोड़ा कि जो किसी का दुश्मन नहीं था। वाक्य को वापस ध्यान से सुने। एक ऐसे व्यक्ति के साथ दुश्मनी का रिश्ता जोड़ा जो ना उसका दुश्मन था ना किसी का दुश्मन था, जिसने दुश्मन बनने का कभी सपना भी नहीं देखा है, जिसके मन में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं थी, उसको भी लोग दुश्मन बना लेते हैं। कमठ ने उसको अपना दुश्मन बनाया है, जो सारे जगत का तारनहार, जो सारे जगत के जीवों के प्रति कल्याण की कामना करता है, कल्याण की भावना भाता है, और कल्याण उनका हो, दुनिया का कल्याण हो, इसलिए स्वयं साधना करता है। मां भूखी रह करके भी बच्चों को खिलाती है, पिता फटे हुए कपड़े पहन कर भी अपने बच्चे के लिए नए कपड़े लेकर के आता है। वो जो जाए के प्रति वात्सल्य होता है मां बाप का, वो जगत के हर जीव के प्रति जिसका वात्सल्य होता है उसको तीर्थंकर कहते हैं। और ऐसे तीर्थंकर के साथ कोई दुश्मनी का संबंध जोड़े तो इससे बढ़कर के दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। और कैसा रिश्ता होता है,
हर जन्म में परमात्मा तो देवलोक से जमीन पर आते हैं और ये नरक से आता है। और कहीं भी जन्म ले ले, किसी भी प्रांत में जन्म ले ले, इसने वहां पहुंचना ही पहुंचना है। कभी भील बन करके पहुंचेगा, कभी सर्प बन करके पहुंचेगा, कभी शेर बन करके पहुंचेगा। जहरीला सर्प बन करके पहुंचा और साधना में खड़े हैं परमात्मा, साधना में खड़े, कोई आहार नहीं कर रहे, कोई सोया भी नहीं है, और साधना में खड़े हुए परमात्मा को जाकर के डंक मारता है। परमात्मा ध्यान कर रहे और ये भील बन करके सामने पहुंचता है और देखते ही सामने पशु की शिकार करने के लिए चला था। भील शिकार करने के लिए चला था, क्योंकि भक्ष्य उसका कोई आदमी को मार करके खाता नहीं था। वो कुरंग भील के रूप में शिकारी था, लेकिन आदमी की शिकार नहीं करता था, पशुओं की शिकार करता था। लेकिन जैसे ही साधना में खड़े हुए योगी को देखा, और योगी को देख करके मत्था झुकाने का मन होना चाहिए कि मत्था काटने का मन होना चाहिए। आज भी ऐसे कई कुरंग भील आपको मिलते हैं, आज भी मिलते हैं, जिनको गुरुदेव का फोटो देख करके परेशानी हो जाती है। उनको नेताओं के फोटो देख करके परेशानी नहीं होती, अभिनेताओं के फोटो देख करके परेशानी नहीं होती। अभी हम शिरूर से विहार करके आ रहे थे और एक जगह रुके, और वहां पर सभी रुकते हैं, हम भी रुके, वो भी रुकते थे, और वहां फोटो लगे हुए थे। तो मैं तो पंचायत में जाता नहीं, लेकिन तीर्थेशुशी पंचायत में गए थे वहां पर। तो उन्होंने सिरू वालों को पूछा कि जिनको हमारे गुरुदेव के फोटो की एलर्जी होती है वो कहाँ रुकते? बोले यहाँ। बोले यही रुकते हैं। बोले फिर ये फोटो नहीं है, ये फोटो चलता है। बोले उनको किस फोटो से एलर्जी है? किसके चेहरे से एलर्जी है? किसका चेहरा देखने के बाद परेशान? अरे जिसका चेहरा देखने के बाद परेशानी दूर हो जाती है, उसका चेहरा देखने के बाद यदि परेशानी होती होगी तो कहीं ना कहीं कमठ की परंपरा चालू है। साधना में खड़े और चला है, वहां से अपने घर से चला, उस समय शिकार करने के लिए चला है, और सामने जैसे योगी को देखा तो सीधा तीर चला दिया। योगी को तीर चलाए कोई, लेकिन वो क्यों चलाया? उस समय कोई गाली दी थी योगी ने? कोई चोट पहुंचाई थी? कोई उसको शिकार करने के लिए मना किया था? कोई उपदेश दिया था? परसों ही पेपर में खबर आप लोगों ने पढ़ी, मैंने भी पढ़ी, और मैं उस पर चिंतन करते रह गया कि मां ने बच्चे को दिन में पढ़ने के लिए कहा है। बोलती, सारी माताएं बोलती है, और बच्चे ने रात को 11 बजे सोई हुई मां को क्रिकेट के बैट से मौत के मुंह में पहुंचा दिया है। बच्चे ने पहुंचाया। कहने के लिए आप कह सकते कि मां ने उसको बोलना नहीं चाहिए था, नहीं बोलता तो भी मारता हो, नहीं बोलता तो भी मारता है। और केवल बोलने से ही मारे जाते तो बहुत सारी बोलने वाली है। कुंती ने क्या पांडवों को कम बोला होगा क्या? कितनी बड़ी बात कही थी कुंती ने कि जो भिक्षा लाई है पांचों में बांट लो। जिस भिक्षा को बांटा नहीं जा सकता, लेकिन वापस पांडवों ने क्वेश्चन नहीं किया कि मां तू पहले भिक्षा तो देख हम क्या लेकर के आए हैं, और फिर ऑर्डर दे। बिना देखे तो ऑर्डर दे रही है। और ऑर्डर देने के बाद भी ये नहीं कहा कि मां तू तेरे ऑर्डर पर चिंतन कर ले। हम तो शायद ऑर्डर दे, कोई दे उसके पहले कहेंगे जरा सोच समझने बोल जाए, बोलो ना। माँ बाप ने भी बोलो, सास ने भी बोलो, किन्हें भी बोलो थे,
कई बार तो हमको भी सुनना पड़ता है, हमारे साथ जरा सोच समझ करके बोलना। ये कहां से आती बात, क्यों आती है, और वहां क्यों नहीं आई? जहां सवाल आना चाहिए तो वहां क्यों नहीं आया? सभी कह रहे थे धर्मराज को कि तू धृतराष्ट्र की बात में मत आ, छोड़ दे जुआ खेलना। लेकिन धर्मराज ने आज्ञा मानी कि नहीं मानी? उसको सामने अपनी मौत दिख नहीं रही थी क्या? आपको क्या लगता है कि धर्मराज को नशा चढ़ा था? नहीं, उसके भी ध्यान में आ रहा था, लेकिन एक संबंध, एक रिश्ता वो निभाता चला गया, निभाता चला गया। आपसे पूछो, आप रिश्ते निभाते हो कि रिश्ते ढोते हो? नहीं, अपना स्थानक से आठा या मतलब के सवाल पूछने की मनाई इसे तो कौन है? आप रिश्ते निभाते हो कि रिश्ते ढोते हो? कभी एक वाक्य बोले कि नहीं बोले? मार सब घनो बोझ है माथा माथे। है? किसका बोझ है? परिवार का, परिवार का बोझ है। और जिसका बोझ होते हैं उसको निभाते हैं कि बोझ को ढोते हो? हा? बोझ कभी निभाया नहीं जाता है, बोझ तो ढोया ही जाता है। और जो बोझ रिश्ते को ढोते हैं वो आज नहीं कल, कल नहीं परसों रिश्ते को किसी डस्टबिन बॉक्स में डाले बिना कभी नहीं रहेंगे। जो रिश्ते को ढोते नहीं है वही ही जान कुर्बान कर करके भी रिश्तों को निभाते हैं। आपसे ज्यादा आराम मुझे हो गया है ना? भगवान पार्श्वनाथ की दीक्षा नहीं हुई थी, और मैंने एक वाक्य आपसे बोला, आपने सुना उसको, कि अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले समितियों को किसी की जयंती मनानी चाहिए तो किसकी? पार्श्वनाथ की। ज्ञात इतिहास में पाखंड के खिलाफ, अंधश्रद्धा के खिलाफ सबसे पहले बिगुल किसी ने बजाया है तो भगवान पार्श्वनाथ ने बजाया है। और इतना जमदार, इतना दमदार, किसी भोंदू के खिलाफ, किसी पाखंड के खिलाफ ज्ञात इतिहास में आवाज उठाने वाला कोई पहला व्यक्ति है तो भगवान पार्श्वनाथ है। बदंत आनंद कौसाल्यन जो बौद्ध धर्मगुरु थे, उन्होंने दूसरी बात कही। उन्होंने कहा कि ज्ञात इतिहास में सबसे ज्यादा यात्रा करने वाला कोई व्यक्ति है तो भगवान पार्श्वनाथ है। यही आवाज। ऐसे भगवान पार्श्वनाथ राजकुमार थे, दीक्षा नहीं ली थी, लेकिन देख रहे थे चला हुआ पाखंड। अपन तो चुप बैठ जाएंगे, कई फर्क पड़े वो चालिए न चालन दे। अपना कई उरा में थने नहीं मानो मत मान, जिन्हें मानो उन्हें मानो देना नहीं। ये सोच करके जो पाखंड के सामने चुप बैठते हैं वे कहीं ना कहीं पाखंड को बढ़ाने वाले धृतराष्ट्र नहीं भीष्म पितामह बनते हैं। द्रौपदी को छोड़ दो, शकुनी को छोड़ दो, दुर्योधन को छोड़ दो, भीष्म पितामह भी मौन नहीं रहते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता है। जिस समय द्रौपदी ने सवाल पूछा उस समय भीष्म पितामह मौन नहीं रहते तो महाभारत होने की कोई संभावना नहीं थी। इसलिए मैंने कहा कि सारे पाखंड के दुर्योधन के सामने जो भीष्म पितामह बनकर के चुप रह जाते हैं वही महाभारत को आमंत्रण देते हैं। और नित नए जमाने में पाखंड के नए नए रूप आते चले जा रहे, नए नए रूप आते चले जा रहे। किसी के पास सीधी सिमंदर की वाणी पहुंच रही है, इसके पहले किसी के पास नहीं पहुंची, आप पहुंचने लग गई। ये नया पाखंड का रूप है और वही रूप चल रहा आता है।
पूरी नगरी ही कमट की पूजा कर रही थी और पार्श्व को लगा कि नहीं, इस पाखंड के साम्राज्य यदि आगे बढ़ेगा तो इसमें से पाखंड का ही जन्म होगा। और एक दिन वो पहुंचे वहां पर, धुनी जल रही थी और उसमें सारे लोग जय जयकारे लगा रहे थे और जाकर के सीधा सवाल पूछा, ये क्या कर रहा है तू? तुझे भी दिव्य ज्ञान है, तेरे पास भी दिव्य सामर्थ्य, तेरे पास दिव्य शक्ति है। मैं आज ही नहीं बोल रहा हूं, हमेशा बोलता हूं कि तुमको जितने भी यंत्र मंत्र तंत्र देते हैं ना, कि यंत्र रख ले, कुबेर को यंत्र रख ले, आते हैं श्री यंत्र, दुकान में रख ले, तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। इन सबको मेरा चैलेंज, ओपनली चैलेंज है कि तुम्हारे सारे कुबेर के यंत्र मेरे पास ले आओ, मैं सारे पूना के झोपड़पट्टी के घर में रख देता हूं। किसको जरूरत है? हवेली वाले को श्री यंत्र की जरूरत है कि झोपड़ी वाले को जरूरत है? लेकिन रखते लोग, सोचते नहीं। सोचने से हमने रिश्ता तोड़ दिया है, और जिस इंसान का सोचने से रिश्ता टूट गया वो पशु हो गया है। इंसान की पहचान ही सोच है। चिंतन है तो इंसान है, मनन है तो मनुष्य है। मननात् मनुष्य है, मनन के कारण से मनुष्य है। और मनन करना छोड़ दिया इसलिए इन बूंदों की चली आती है।